बगदाना टेम्पल गुजरात का एक लोकप्रिय तीर्थ धाम है, क्योंकि यहाँ पर बजरंग दास बापा का पवित्र स्थान और मंदिर है। यह मंदिर महुआ से 32 किलोमीटर के अंतर और भावनगर, जो बगदाना गांव का जिला है, जिसे दूरी 80 किलोमीटर है। यहाँ पर आप बस के माध्यम या अपने व्हीकल की मदद से पहुँच सकते हो। ये मंदिर का निर्माण साधारण मधुली के रूप में बापा ने 1977 में किया था। वर्तमान में इस स्थान पर बड़ा मंदिर का निर्माण किया गया है, जो बापा को समर्पित किया गया है। यहाँ मंदिर के साथ मंदिर ट्रस्ट के द्वारा भोजनालय, धर्मशाला, गौशाला और उसके अलावा कई सारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों को किया जाता है। ये मंदिर की विशेषता यहाँ पर 24 घंटे निशुल्क भोजन और रात को रुकने के लिए धर्मशाला का निशुल्क प्रबंध किया गया है। निकल पड़े थे, तब वो भक्तिराम बजरंगदास बापा के नाम से मशहूर हो गए थे। बजरंगदास बापा बचपन से ही बड़े आध्यात्मिक और भक्तिभावी थे। आध्यात्मिकता प्रत्ये उनको बहुत ज्यादा लगाव था। उस वजह से बजरंगदास बापा ज्यादातर अपना वक्त भक्ति में बिताते थे। बजरंगदास बापा ने अपने जीवन की शुरुआत के दिनों में नासिक कुंभ मेला, पालीताना, अयोध्या और सूरत जैसे कई जगहों का दौरा किया था। जैसे वक्त गुजरता गया और बजरंगदास बापू ने 1941 में बगदाना गांव में रहने लगे, बजरंगदास बापा ने रहने के लिए छोटी कुटिया का निर्माण किया, जिसे बगदाना में रह सकें। फिर बजरंगदास बापा 1941 में वापस बगदाना आए और यही छोटी सी मधुली में रहने लगे। और बापा ने ये जगह को इसलिए चुना था क्योंकि यहाँ पर बगड़ नदी के त्रिवेणी संगम और बगदेश्वर महादेव और बगदम ऋषि आश्रम की आध्यात्मिकता को ध्यान में रखते हुए चुना था। समय के साथ लोगों के भाव के कारण ये छोटी सी कुटिया को आश्रम में परिवर्तित किया गया, जिसे लोग बजरंगदास बापू के साथ भक्ति करने के लिए आ सकें, और आश्रम को 1951 में स्थापित किया गया था। आश्रम के पास मंदिर और अन्य रचना। बगदाना टेम्पल बजरंगदास बापू के मंदिर के आसपास ऐसी कई संरचना शामिल है, जिनका एक अद्भुत और अनमोल इतिहास है। मंदिर के आसपास ऐसे कई धार्मिक मूर्तियां और स्थान हैं, जिनमें शामिल हैं मुख्य मंदिर। अगर आप मुख्य मंदिर को देखते हैं तो उनमें हनुमान जी और गणेश जी की मूर्तियां मुख्य मंदिर में विराजमान हैं। तो जब भी आप बगदाना में बजरंगदास बापा के दर्शन करने के लिए जाते हो तो आपको सबसे पहले मंदिर में हनुमान जी और गणेश जी के दर्शन करने को मिलेंगे। बजरंगदास बापू की समाधि। जैसे ही आप मुख्य मंदिर का दर्शन करने के बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ बजरंगदास बापू की समाधि मिलेगी, जिनका दर्शन करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ बजरंगदास बापू ने अपने आश्रम की शुरुआत की थी। इसलिए ये पवित्र स्थान पर बजरंगदास बापू की समाधि बनाई गई है। मंदिर के पास ध्यान मंदिर। मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा भक्तों के लिए विशेष रूप से ध्यान मंदिर का निर्माण किया है, जिसे आने वाले भक्त और यात्रिलु यहाँ आराम से बजरंगदास बापू की भक्ति कर सकें, और यह यात्रिलु के लिए और स्थानीय लोगों के लिए ध्यान मंदिर का निर्माण किया गया है। ये प्राचीन स्थान जहां पूज्य बापा आए थे और पहली बार बैठे थे तथा संगीत भी बजाया था, गादी मंदिर कहलाता है, और आज भी यहाँ 24 घंटे अखंड दीप प्रज्वलित रहता है। प्राचीन मधुली को संरक्षित करने के लिए नई सागौन की लकड़ी का उपयोग करके और उससे संबंधित जीर्णोद्धार करके इसे संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। गादी मंदिर के अंदर बापा श्री की सभी वस्तुएं, जैसे उनके बर्तन, गाड़ियां, डांग, चाय की केतली और तश्तरी के साथ साथ वो रेडियो जिसे बापा सुना करते थे, संरक्षित किया गया है।
बजरंगदास बापू की कुटिया। यहाँ मंदिर के पास बजरंगदास बापू की कुटिया है। यह वो स्थान है जहाँ बजरंगदास बापू ने बगदाना टेम्पल में अपने आश्रम की शुरुआत की थी और ये स्थान को सुरक्षित रखा गया है, जिसे आने वाले पढ़ी को इनके दर्शन का लाभ मिल सके और लोगों का बजरंगदास बापू के प्रति श्रद्धा बनी रहे। बजरंगदास बापू की चरण पादुका। यह मंदिर के पास बजरंगदास बापू के निशान के रूप में उनकी चरण पादुका और उन्होंने अपने जीवन काल में उपयोग में लिए हुई चीजों को सुरक्षित रखा है, जिसे उनकी महिमा और उनके दर्शन यात्रा कर सकें। और गंगा जलिया कुंड का परिचय। बगदाना टेम्पल के पास स्थित एक मंदिर और कुंड है, जिसमें बगदेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और उसके पास गंगा जलिया कुंड जो एक पवित्र जलाशय है। ये बगड़ नदी और हडम तालु और सरस्वती नदियों के संगम स्थान से बना हुआ है। गंगा जलिया कुंड धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रक्षाबंधन के अवसर पर विशेष स्नान और पूजा का आयोजन होता है। तीर्थ धाम श्री गुरु आश्रम बगदाना सदगुरुदेव श्री बजरंगदास बापा के आश्रम परिसर में प्रवेश करते हुए गादी मंदिर के पीछे बजरंगदास बापा ने वर्षों तक एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान किया था, इसलिए इस स्थान को ध्यान मंदिर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में जहां ध्यान मंदिर है, वहां पूज्य बापा ध्यान करते हैं और एकांत का अनुभव करते हैं। ध्यान मंदिर के पीछे स्थित कुआं पूज्य बापा के जीवन काल में ही उनके आदेश से बनवाया गया था। उनके जीवन काल में उनकी पुत्रियां कुएं के जल से पूरे आश्रम के वृक्षों की सिंचाई करती थीं। आज भी बापा का पर्यावरण प्रेम उनके स्वयं सेवकों और भक्तों द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा 2024 तक 35,000 वृक्ष लगाए जा चुके हैं और बापा के 50वें निर्वाण तक 1 लाख वृक्ष लगाने और उनकी रक्षा करने का संकल्प लिया गया है। इस वृक्ष में बजरंगदास बापा के दर्शन होते हैं। लोगों की भीड़ इसीलिए लगी रहती है।
परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री बजरंग दास बापा ने अपने जीवन काल में कभी कोई सार्वजनिक भाषण या प्रवचन नहीं दिया। बापा का जीवन ही उनका उपदेश है। वे जहाँ भी देखते हैं आशीर्वाद का झरना बहता है। एक समर्थ सद्गुरु के अलावा और कौन ऐसा कर सकता है। ट्रस्ट द्वारा श्री बजरंग दास बापा के आश्रम परिसर में प्रवेश करने वाले मुख्य द्वार के सामने एक भव्य 2 मंजिला संगमरमर के शिखर से आच्छादित मंदिर का निर्माण कराया गया है, जिसके नीचे पूज्य बजरंग दास बापा की चांदी की मूर्ति स्थापित है, जिसे मूर्ति मंदिर के नाम से जाना जाता है। बापा श्री की देशभक्ति भी अद्भुत थी। 1962 के चीन युद्ध और 1965 के पाकिस्तान युद्ध के दौरान आश्रम की न केवल जमीन बल्कि आश्रम का सामान, आश्रम के बर्तन और उनकी अपनी गाड़ी भी नीलाम कर दी गई और प्राप्त राशि कलेक्टर द्वारा राष्ट्रीय रक्षा कोष में दान कर दी गई। बापा के देहावसान के बाद भी 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान श्री बजरंग दास जी सीताराम सनातन ने पूज्य बापा श्री के मार्ग को जीवित रखने के लिए पालीताना में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री माननीय लाल कृष्ण आडवाणी को रक्षा कोष में 11 लाख रुपए 11 लाख का योगदान दिया। कोरोना काल में कोरोना प्रभावितों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में 25 लाख का योगदान दिया गया और लॉकडाउन के दौरान पूरे समय आश्रम द्वारा भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए गए। छात्रों के प्रति बापा श्री का प्रेम भी अद्भुत था। पूज्य बापा के जीवन काल में ही 1975-76 में बगदाना में एक उच्च विद्यालय का निर्माण कराया गया और उसे ग्राम पंचायत को समर्पित कर दिया गया। पूज्य बापा ने राष्ट्र के नियमों का कठोरता से पालन किया और लोगों से भी उनका पालन करवाया। बगदाना में साल में आयोजित होने वाले मेले बगदाना में मुख्य रूप से साल में कई अहम और धार्मिक कार्य और मेले को किया जाता है और ये यहाँ की संस्कृति और आध्यात्मिकता के कारण साल में आयोजित होता है, जिनमें मुख्य रूप से बजरंगदास बापू की पुण्यतिथि, भाद्रपद अमावस्या, गुरु पूर्णिमा। यहाँ पर ये महोत्सव के उज्जवलनी से पहले यहाँ पर खूब तैयारियां की जाती है। मंदिर के ट्रस्ट के मुताबिक यहाँ पर श्रद्धालु को प्रसाद और रहने के लिए और पार्किंग के लिए सुविधा मिल सके, उसलिए आसपास के गांव के अंदाजित 700 से संयम सेवक हाजिर होते हैं और हर लोगों को ग्रुप में विभाजित करके उनके कार्य को सौंपा जाता है। यहाँ पर मंदिर में मध्याह्न भोजन में महिलाओं और पुरुष के लिए प्रसाद ग्रहण करने के लिए अलग अलग व्यवस्था होती है, जिससे भक्तों को कोई समस्या न हो और यहाँ पर भोजन के साथ साथ रहने के लिए गृह आश्रम भी है। भोजन प्रसाद के लिए एक भव्य एवं विशाल भोजन कक्ष उपलब्ध है। भोजन कक्ष में भोजन प्रसाद की व्यवस्था स्वयं सेवकों द्वारा की जाती है, जो आसानी से बैठकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं।
भोजन कक्ष में श्रद्धालुओं और स्कूली बच्चों के लिए सुबह सुबह नाश्ते की व्यवस्था की जाती है। इसके बाद भोजन प्रसाद की निर्बाध निशुल्क सेवा दिन रात चलती रहती है। इस भोजन कक्ष में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और तीर्थयात्री भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकें, इसके लिए संस्था द्वारा व्यापक व्यवस्था की गई। भोजनशाला की अवधारणा प्राचीन भारतीय आदर्श अन्नदान पर आधारित है, लेकिन इसकी विशिष्टता इसकी निरंतर कार्यप्रणाली है। कई मंदिरों में अस्थायी या उत्सव आधारित भोजन प्रसाद के विपरीत बगदाना की भोजनशाला 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन कार्यरत रहती है। ये निरंतरता इसे एक अनुष्ठानिक कार्य से आगे बढ़कर ऐतिहासिक निरंतरता वाली एक सुव्यवस्थित संस्था बनाती है।